गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज की इस क्लास में हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, 7 एंड 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वो आगे को आपके बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि आपको जगह जगह जितने भी आगे के क्वेश्चन हम करेंगे उनमें हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 और 90 डिग्री के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। क्या है एग्जाम्पल नंबर 6? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, आपके पास एक ट्राइंगल है, ये आपका B पर राइट ट्राइंगल है और C पर आपको एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, ये A, और आपको AB दे रखी है 5 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। इसके साथ साथ एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। आपको BC निकालनी है, AB आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि आपको 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है। बेस आपको निकालना है, बेस और हाइपोटेन्यूज आपको निकालनी है, और आपको एक एंगल भी दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? हमें कोई सी एक साइड निकालनी है। इसका तरीका है, एक तरीका तो यह है कि एक साइड को हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से निकाल लें और दूसरी साइड को पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें, और दूसरा तरीका है हम दोनों साइड को ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से निकाल लें। अब देखिए, ये 30 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर है अपॉन बेस। आपको ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि जिससे में परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं। वो क्या होता है? tan, यानी tan C इक्वल टू AB अपॉन BC, tan C इक्वल टू AB अपॉन BC इन ट्राइंगल ABC। आपको एक चीज, एक साइड आपको दी हुई है, ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें दूसरी साइड हो। आप ये भी लगा सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो क्या होता है? sin C। आप sin C की वैल्यू निकालेंगे तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे? अगर हम निकालें sin C इक्वल टू AB अपॉन AC, या तो हम ये लिख देंगे, या tan C इक्वल टू AB अपॉन BC। अगर sin C का निकालेंगे तो AC हमारी आ जाएगी, और अगर tan का निकालेंगे तो BC आ जाएगी। इसलिए हम लगा रहे हैं sin C इक्वल टू AB अपॉन AC, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। sin C की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है? sin 30 डिग्री इक्वल टू AB कितना है आपके पास? 5 अपॉन AC आपको नहीं मालूम। अब sin 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मैंने टेबल जो बताई थी आपने याद कर ली होगी, और एक ट्रिक भी बताई थी 0, 30, 45, 60, और ये आपकी टेबल फिंगर्स पे लिख लीजिए। और उसके बाद sin की वैल्यू निकालनी है 0.4, 1/4, 1/4 आ गया, 1/4 का रूट कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगी, यानी sin 30 की वैल्यू आपकी आ गई 1/2 इक्वल टू 5 अपॉन AC। AC निकालेंगे, AC इधर आ जाएगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, देयरफॉर AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। AC आपकी 10 सेंटीमीटर आ गई। अब आप BC को पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। इन ट्राइंगल ABC, चाहे तो आप पाइथागोरस से निकाल लेंगे, वरना आप tan का फॉर्मूला भी लगाकर निकाल सकते हैं। आप जो मेथड यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम tan का फॉर्मूला लगा लें, उससे भी हमारा निकल जाएगा। tan C इक्वल टू क्या होगा? AB अपॉन BC, और tan C की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, इक्वल टू AB 5 अपॉन BC। अब tan 30 की वैल्यू आपने टेबल याद कर ली होगी और ट्रिक भी जाने होंगे। tan 30 के लिए हमें sin 30 अपॉन cos 30 की वैल्यू हमें चाहिए। sin 30 की 1/2 होती है और cos 30 की 4/4, 3/4, यानी √3/2 होती है। उससे से 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगी।
ये आ जाएगी 1/√3 इक्वल टू 5/BC और BC इक्वल टू आ जाएगा 5√3। BC आ जाएगा आपका 5√3। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से हमें दोनों साइड निकालनी थी, BC एंड AC। ये हमारी 5√3 आ गई। आप इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? BC इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 100 माइनस 25 यानी कि 75, यानी कि 25 इंटू 3, ये रूट लगा देंगे और ये आ जाएगा 5√3। ऐसे भी आपका आ जाएगा। अगर आप ऐसे चाहे तो ऐसे निकाल लेंगे और ऐसा चाहे तो ऐसा निकाल सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 हुआ। उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। चिल्ड्रंस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज अपने क्लासमेट्स के साथ, जितने भी क्लासमेट्स आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। एग्जाम्पल 7, और ज्यादा से ज्यादा चिल्ड्रंस को ग्रुप में जोड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। इन राइट ट्राइंगल PQR, आपको एक राइट ट्राइंगल है Q, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है PQR, राइट एंगल एट Q। PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आपको 3 सेंटीमीटर दी हुई है। PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको एंगल QPR एक तो ये एंगल निकालना है और एक एंगल आपको PRQ निकालना है, ये एंगल निकालना है PRQ। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के 10 तरीके हो सकते हैं। आप किस तरह से इसे करेंगे? अगर आप tan R लगाएंगे, tan R इक्वल टू ये अपॉन ये, लेकिन ये लगेगा नहीं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? sin R इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो sin R से R की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। और इससे लगाएंगे तो ये बेस, इसमें cos लगाना पड़ेगा, cos P इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पहले हम sin से लगाते हैं, sin R इन ट्राइंगल PQR sin R, sin यानी कि R के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR। ये हमने साइन का फॉर्मूला लगाया। sin R इक्वल टू PQ कितना है आपका? 3/6 यानी कि 1/2। sin R इक्वल टू आपका हो गया 1/2। अब ये देखना है कि साइन में 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है? 0, 1/2, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 की जगह हम sin 30 लिख देंगे। sin R इक्वल टू sin 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर R इक्वल टू 30 डिग्री। R हमारा 30 डिग्री आ गया। R इक्वल टू 30 डिग्री यानी कि एंगल PRQ इक्वल टू आपका 30 डिग्री आ गया। अब दूसरा एंगल आप कैसे भी निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, तीनों का सम 90 होता है, और कोस का फॉर्मूला लगाएंगे तो कोस से भी निकल सकता है। दोनों तरीके हैं। इन ट्राइंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री हो गया आपका। एंगल P कितना है आपका हमें नहीं पता, एंगल QPR लिख देंगे इसे, प्लस एंगल Q हमारा निकल के आया कितना 90 डिग्री है, और ये आपका 30 डिग्री आ गया इक्वल टू 180। और एंगल QPR आ गया आपका 180 में से 120 गए 60 डिग्री। एक तरीका। दूसरा तरीका, आपको एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगानी, आप कोस का फॉर्मूला लगाइए। कोस इक्वल टू ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस, यानी कोस P इक्वल टू PQ अपॉन PR।
cos t इक्वल टू पी क्यू आपका 3/6 यानी कि 1/2, और 1/2 में cos की किस एंगल की वैल्यू होती है, ये होती है आपकी cos 60 की। cos p इक्वल टू cos 60, cos से cos कैंसिल, p इक्वल टू 60 डिग्री यानी कि एंगल QPR इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से आप एंगल को किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एग्जांपल नंबर 3 पर। एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 8 पे आते हैं। एग्जांपल 8 में दे रखा इफ sin a माइनस बी इक्वल टू 1/2, sin a माइनस बी इक्वल टू 1/2। एक तो आपको ये दिया हुआ है, और दूसरा cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, और इसके साथ साथ दिया हुआ है a प्लस बी आपका लेस देन इक्वल टू 90 होगा और ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा। ये तो सीधी सी बात है कि आपके पास जब ट्राइंगल है तो एक राइट ट्राइंगल है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि a प्लस बी का सम आपका या तो 90 होगा, 90 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा। दूसरी बात, और a b से बड़ा है क्योंकि a माइनस बी दे रखा, तो a b से बड़ा है। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इधर आ जाइए, साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन में 1/2 किस डिग्री एंगल की वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 की जगह हम साइन 30 लिख देंगे। साइन 30, साइन से साइन कैंसिल, देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई। इसी तरह से हम इधर करेंगे, cos a प्लस बी इक्वल टू cos 60 डिग्री, क्योंकि 60 की वैल्यू होती है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। फर्स्ट और सेकंड को आप सोल्व कर लेंगे। a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30 सोल्व हो जाएंगी। 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 90/2 45 डिग्री। a की वैल्यू आप सेकंड में पुट अप कर लेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। a प्लस b आपका 60 है, तो b आपका कितना हो जाएगा? 60 माइनस 45, b इक्वल टू आ जाएगा आपका 15 डिग्री। b आपका 15 आ गया, a आपका 45 आ गया, दोनों का सम हो गया 90, और 19 का सम आना है। अब देखिए, ये हमारा एग्जांपल नंबर 8 हो गया। इस तरह से ये हमारे एग्जांपल खत्म हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 लेंगे। उसमें आप उससे पहले आपको सारी टेबल याद करनी है, ट्रिक जैसे मैंने बताई उस ट्रिक के माध्यम से आपको याद करनी है। चिल्ड्रंस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इन वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।